सबको समझ आ जाए क्या चल रहा है। कोई अगर नया ऐड होगा तो यहाँ पर जो है उसे पता लगना चाहिए क्या हो रहा है। आती है, यस, इसके आसपास रख लीजिए, 80-100 के आसपास रख लीजिए। जब स्टॉक्स ज़्यादा आने लग पड़े तो कम कर देना उसको, वैल्यू को। जब काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स आ जाए तो कम कर देना, राइट। इनको अभी ट्रेड नहीं करना। बजाज फाइनेंस ही आ रहा है और उसका भी प्रॉक्सिमिटी लेवल काफ़ी हाई चल रहा है, तो अभी प्रेजेंटली 930 पे कोई ट्रेड नहीं दिखेगा आपको। 930 पे आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। अभी आपको दिख रही होगी। फाइनल ट्राई सर मैं बता चुका हूँ आपको, पेड वर्जन में है। पेड वर्जन में बैंक निफ्टी निफ्टी का भी मैं आज कईयों को क्या है कि बाकी स्टॉक्स नहीं चाहिए। अगर मैंने जो पेड वर्जन दिया उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स हम डाल सकते हैं। कईयों को क्या है बाकी स्टॉक्स नहीं चाहिए, सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी चाहिए। वो भी मैं आज सबको प्रोवाइड कर दूंगा जो पेड वर्जन वाले ग्रुप में है। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी, इन तीनों का मैं आज बना के सबको भेज रहा हूँ, एक्सेस दे रहा हूँ, बट दैट इज ओनली इन द पेड वर्जन। सर मैं वही बता रहा हूँ, करेंसी भी पेड वर्जन में होगा। आप करेंसी जो मर्जी डालिए, जैसा भी डालिए, आपकी मर्जी है। कंप्लीटली ओपन है, आप फॉरेक्स फॉरेक्स के डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। जो ट्रेडिंग व्यू पे जो जो सिंबल्स आते हैं वो सारे डाल सकते हो। आप यूएस मार्केट भी डाल सकते हो यहाँ पर, अप टू यू, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, पूरा कस्टमाइजेबल रखा हुआ है, बट दैट इज इन द पेड वर्जन। यहाँ पर मैं ऑब्वियसली एक लिमिटेड एक्सेस कर सकता हूँ लाइव में, जो सबके लिए पॉसिबल है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, इट इज़ 450 पर फॉर 3 मंथ्स एंड 599 फॉर 6 मंथ्स। एंड जो लोग नए हैं, बिल्कुल उनको सिस्टम समझना है तो वो पार्ट 3A एंड 3B जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, उसको पहले एक बार देखिए, समझिए क्या करना है। एंड मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप जब तक सिस्टम को अच्छे से समझ नहीं जाते आप पेपर ट्रेडिंग ही करिए, रियल ट्रेडिंग मत करिए। लॉस करना मार्केट में कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। एंड रिस्क जो है वो आपको नहीं लेना ज़्यादा होता है, ठीक है। आप वर्चुअल ट्रेडिंग में भी आप माइंडसेट बनाइए। अभी आप अगर यहाँ पर क्वांटिटीज नहीं आ सकती आपके लाइव में, पेड वर्जन में क्वांटिटी से रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना स्ट्रेटजी जो है आपको पूरा का पूरा लॉस दे सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचोगे हर बार जो है कमाई करके देगी, ऐसा भी होता है आपका पूरा कैपिटल ब्लो हो जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी जो है हर एक की अपनी अपनी अलग अलग होगी। तो पेड वर्जन में जो है वो इनिशियल कैपिटल भी पूछता है, आपका स्टार्टिंग डे की कैपिटल क्या है, राइट। तो मेरे ख्याल से गेल ही है एक एंट्री जो दिख रही है, वो भी जा रही है। ये जाती क्यों है? ये जाती इसलिए है कि आपका बेसिकली हो सकता है वो ईएमए को टच कर जाए, राइट। तो कैंडल क्लोज हो गई है एंड फर्स्ट कैंडल में कोई भी ट्रेड नहीं है करने को, तो रिलैक्स गाइस। अब प्रेजेंटली जो है कोई ट्रेड नहीं आ रहा है। लेट्स मेक दिस लास्ट ट्रिगर और बड़ा कर देते हैं, 200 कर देते हैं, ऐसा ना हो कोई ट्रेड मिस हो जाए। यस संजय सर, टेलीग्राम चैनल बन रहा है,
मोस्ट प्रॉब्ली आज जो है वो लॉन्च हो जाएगा टेलीग्राम चैनल। मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा उसका लिंक, एंड वो एक ग्रुप की तरह बनाएंगे जैसे ये यहाँ पर होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम जो दो लोग हैं जो कि मेजरली स्टॉक मार्केट में ज़्यादा एक्टिव हैं, राघव एंड मी, तो हम दोनों तो होंगे उसमें, बट आप लोग भी अपना वैल्यू ऐड करिए। आप भी बताइए, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ अ लर्निंग फेज। हर एक को कुछ ना कुछ तो पता ही होता है जो दूसरे से बेटर होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी बनाएंगे उसमें जहाँ पर लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना इनपुट्स। टेलीग्राम सर फ्री में ही रहेगा, मतलब कम्युनिटी बनाने का मतलब क्या जब पेड हो। बट टिप सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हम। दिस इज नो टिप सर्विस काइंड ऑफ थिंग। डोंट एक्सपेक्ट कि टेलीग्राम पे मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। जस्ट नॉर्मल स्टॉक मार्केट नॉलेज की बात करेंगे हम, और सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। अगर आपको कोई किसी भी स्क्रीनर या किसी भी एल्को में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जो है हमारा, दैट इज ओनली द जीमेल। सिर्फ जीमेल से होता है। सो अभी रिलैक्स है, बट आपको 9:45 की कैंडल पे ध्यान रखना पड़ेगा। यस एक्चुअली सर, मैं टिप में बिलीव भी नहीं करता हूँ। आई एम अ सिस्टम ड्रिवन पर्सन। मैं खुद भी मतलब कभी भी 2-3 महीने का भी बैक टेस्ट करके कभी भी ट्रेड नहीं करता। एटलीस्ट आई बिलीव इन 5 to 6 years कम से कम होना चाहिए, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। पैसा लगाना है हमने, इट इज़ रियल मनी, तो रियल मनी के साथ रियल इमोशंस होते हैं। ब्लूटूथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता लगेगा इस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है। पार्ट 3A 3B वहाँ पर होगा, तो आराम से आप देखिए। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आप 2 दिन की मैंने लाइव रिकॉर्डिंग डाली है जिसमें मैंने समझाया है क्या कैसे 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 करना है, कब कब करना है। आराम से वो देखिए। ऐसे आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। प्रेजेंटली रिलैक्स सिस्टम है, हमें जो है 9:45 पे देखना है। सो कल का बताओ सब लोग, क्या क्या रहा। जिंदल स्टील में पोजीशन अगर ले रखी हुई तो जिंदल स्टील में मेरे ख्याल से प्रॉफिट हिट हुआ था, टारगेट हिट हुआ था हमारा। जिंदल में, आई गेस गेल में, जो ध्यान भी नहीं किया था। एंड स्टार में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था हमको। कैनरा बैंक में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, पीवीआर में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। आदि, कैन यू डू वन थिंग? कैन यू सेंड मी द स्टॉक लिस्ट? ये जो स्टॉक लिस्ट का स्नैपशॉट भेज सकते हो आप मेरे को? माइट बी स्टॉक लिस्ट अलग अलग हो। ये स्टॉक लिस्ट देखिए आप, मैच करती है क्या? इज वेरी गुड। पेपर ट्रेडिंग ही करनी है, सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में लॉस करना कोई मतलब नहीं है। आशीष, एमी ब्रोकर का कॉस्ट जो है, मतलब मेरे ख्याल से 35,000 पड़ता है लाइफ टाइम कॉस्ट, 35,000 के आसपास।
एंड बिलीव मी, अगर आप उसे तरीके से यूज़ करेंगे, आप मेहनत करेंगे, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि कोडिंग एकदम से आ जाती है, बहुत पेशेंस चाहिए। 2-3 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आप किस लिए कर रहे हो। टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, पैसा कमाने के लिए। टाइम इन्वेस्टमेंट, उसमें स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अरे द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज, आज पहला काम ही मैंने आपका कोड चेक करना है, क्या चेंजेस हैं। तो अगर कुछ चेंजेस है मैं अपडेट कर दूंगा। आज डेफिनेटली ये हो जाएगा। बजाज वैसे आ तो गया है, वैसे लाइव ट्रिगर में आ रहा है, लास्ट ट्रिगर में नहीं आ रहा हमारा। बजाज के बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस एंड बजाज ऑटो जो है वो मेरा लाइव ट्रिगर में आ रहा है। तीनों एक्चुअली आ रहे हैं। आपने ईएमआई सेटिंग चेंज तो नहीं किया? आपका ईएमआई 3 की है कि 5 है? आप दोनों में चेक कर लो। आदि सेटिंग्स सेम होनी चाहिए। मेरी सेटिंग्स मैंने आपको जीमेल भेजी थी। आशीष सर, डाटा वेंडर डिपेंड करता है आपको किस क्वालिटी का चाहिए। बिगिनर हो तो आपको टिक बेस्ड डाटा नहीं चाहिए, ठीक है? तो टिक बेस्ड डाटा अगर नहीं चाहिए आपको, तो आप वीबीस कर सकते हो। वीबीस का सिस्टम अच्छा है एंड मतलब सबसे इकोनॉमिकल है, मतलब ऐसा कह सकते हो बिगिनर लेवल के लिए बहुत सही है। काफ़ी सस्ता है इनफैक्ट, मेरे ख्याल से 500-600 रुपये महीना, उससे भी कम हो जाता है। वो उनके ऑफर इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको एफ एन ओ एंड आपको जो है इक्विटी की फीड आपको हार्डली 400-500 रुपये महीने में मिल जाती है, लाइव फीड। सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ओपन ट्रेड रहने चाहिए आपके, ठीक है? टेक योर टाइम, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कोई हरी नहीं करने की वाली बात है, बस आराम से आप, आपको पता है कितना विन रेट है। बस यही बात है कि मतलब मैं बोलूँगा कि जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी, ठीक है? स्टॉक मार्केट में कम कैपिटल में आपका इक्विटी का बेस्ट वे क्या होता है कि इक्विटी में जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे, अगर आपका सिस्टम बैक टेस्टेड है, तो हमारा जो है विन रेट और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ये चीज़ नहीं होती है, आपको सिंगल इंडेक्स में ही ट्रेड करना होता है और मेजरली दोनों कोरिलेटेड चलते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी एक जैसे ही चलते हैं, बट स्टॉक्स में कोरिलेशन अलग अलग होता है। तो अगर एक प्रॉफिट कर रहा है, एक स्टॉप लॉस कर हिट कर रहा है, तो अगर आपका विन रेट जो है उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, तो अल्टीमेटली आपका डे प्रॉफिटेबल होगा। तो दैट्स द थिंग कि जितने ज़्यादा स्टॉक्स आप ले सकते हो, उतना ही आपका ड्रॉडाउन कम हो जाएगा। वीबीएस, वीबीएस बात कर रहे हो? हाँ, वीबीएस है वो, वीबीएस नहीं है, वीबीआई सेट है। एंड वीबीएस यस ऑथराइज्ड है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए वो ऑथराइज्ड डाटा वेंडर है। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो तो आपको वीबीएस में के डाटा फीड में या ग्लोबल डाटा फीड में कोई फर्क नहीं पता लगेगा। अगर आप हायर लेवल पे जाते हो, आप निंजा डेटा यूज़ करते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया लगना शुरू होगा कि फ़र्क क्या है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, बिगिनर लेवल पे आपको कोई फ़र्क नहीं पता लगेगा।
आपको लगेगा वीबीज भी सेम है और ग्लोबल डाटा फीड भी सेम है, एक्सेल पिक्स भी सेम है और टू डाटा भी सेम है। गुड मॉर्निंग माइका। करंट सेटिंग जो है ये 3 एम की है। मैंने सिस्टम बैक टेस्ट जो किया है वो 3 एम पे सबसे अच्छा काम कर रहा है, तो सेटिंग इज 3 एम। लास्ट ट्रिगर जो है आपको कैंडल क्लोजिंग के बाद देखना शुरू करना होता है। जस्ट बिफोर कैंडल क्लोजिंग, 2 मिनट पहले कैंडल क्लोजिंग के आपको लाइव ट्रिगर देखना है। अमित जी यस, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली आज आपको मिल जाएगा। आपको जब ईमेल आएगा तो आप मैसेज को जरूर पढ़िएगा, और उसमें जो है प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें वीडियो 4 जरूर देखिएगा कि कैसे उसे यूज़ करना है। पहले सिस्टम को समझें यूज़ कैसे करना है, फिर उस पर पेपर ट्रेडिंग करें, और फिर उसके बाद जो है एक्चुअल ट्रेडिंग करें। आदि आई चेक। ठीक है। दीपांशु, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। मुझे नहीं पता कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, मैं मार्केट देख भी नहीं रहा हूँ प्रेजेंटली। अगर मार्केट में ब्रूटल सेलिंग आएगी तभी आपका जो बाय साइड में ट्रिगर होगा। मनोज, यूट्यूब पे फ्री है जो आप देख रहे हैं, बट उसमें सब चीज़ें लिमिटेड है, लिमिटेड एक्सेस है। पेड आपका जो है वो आपका पर्सनल होगा, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। पिनुज, व्हाट इज द क्वेश्चन? टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है एंड सेटिंग 3 रखना है। यस पिनुज, टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स एंड सेटिंग जो है वो 3 एम का है। बाई डिफॉल्ट ही वही रखी हुई है। तुषार, आपने कब लिया था? मतलब मेरे ख्याल से रात को 9 बजे तक एक्सेस प्रोवाइड हो गया था सबको, उसके बाद लिया है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा आज। यस, संजीव इज राइट, थैंक यू सर। मैं भी लाइक कर देता हूँ। प्लीज लाइक द सेशन ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं है सर। अमित पॉल सर, एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करता कि एक स्ट्रेटजी आपकी ब्रेड एंड बटर होनी चाहिए। देर आर मंथ्स एक्चुअली जब ड्रॉडाउन फेज लंबा चला जाता है, मतलब आपको 2-3 महीने तक लॉस ही दिख रहे हैं, आपको ओवरऑल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है स्ट्रेटजी के साथ। कोई होली ग्रेल नहीं है। अगर आप बिगनर हो, आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, देयर इज नो होली ग्रेल इन द सिस्टम। सिस्टम में लॉसेस होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है ना कि मतलब 90% विन रेट है, आपको कभी लॉस नहीं होगा, भाग जाओ वहां से, तुरंत भाग जाओ। ठीक है, पता लगा जब एक्चुअल ट्रेडिंग करनी शुरू करी आपको लॉस ही लॉस हो रहा है। राइट, द टाइम इज हियर। बजाज फाइनेंस ही सिर्फ दिख रहा है, एंड बजाज फाइनेंस में प्रॉक्सिमिटी लेवल कंफर्टेबल है, तो लेट इट स्विच टू लास्ट ट्रिगर। लास्ट ट्रिगर में जब स्विच होगा, यहाँ बजाज फाइनेंस का प्रॉक्सिमिटी कम हो रहा है, आप रेडी रहिए इसके साथ, इसका एसएलएल डालने के लिए रेडी रह जाइए। आई नॉट टॉक। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डाल दीजिए इसका, बजाज फाइनेंस का। जिसका प्रॉक्सिमिटी कम है उसका पहले डाला करो। राइट, बजाज फाइनेंस में मौका है आपको एंट्री लेने का। अब लास्ट ट्रिगर देखिए, अब राइट साइड छोड़ दीजिए, अब ब्लू वाला लास्ट ट्रिगर देखिए। ठीक है, बजाज फाइनेंस में आप एंट्री, मार्केट वैल्यू कभी नहीं लेनी है आपको, आपको एंट्री प्राइस जो दिख रहा है वही लेना है।
S&P बायस्ट्रैप एल्को जो है उसकी काफ़ी वीडियोस बना दी हुई हैं। आप हमारा कंटेंट में जाके देखिए, उसके 7 पार्ट्स आगे हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सिंपल आप प्लेलिस्ट में आपको बायस्ट्रैप का दिख जाएगा। बैंक निफ्टी निफ्टी का सर पेड है, उस वो पेड में मिलेगा आपको। ऑनेस्टली स्पीकिंग बैंक निफ्टी निफ्टी पे अभी तक मुझे इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिली है। सक्सेस है, अच्छा मतलब प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, बट इतना सक्सेस नहीं मिला है। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। मैंने कल भी काम किया था उस पर। जैसे ही मेरे को कुछ बेटर एडजस्टमेंट्स मिलते हैं मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। सर अभी स्टार्टिंग है, हार्डली 3-4 डेज हुए हैं हमें लॉन्च किए हुए हैं। डेफिनेटली फुली ऑटोमेटेड भी मिलेगा आपको। देखो सर समझो, मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता कोई सिस्टम जिसमें मतलब मैं आपको बोलूँ कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, प्रॉफिट है, और एक्चुअल में आप प्रॉफिट के लिए जाओ और आप लॉस होता रहे, है ना। अल्टीमेटली मुझे टेम्परेरी कस्टमर्स नहीं चाहिए, मुझे ऑडियंस टेम्परेरी चाहिए। ठीक है, मुझे एक सिस्टम बनाना है जो एक्चुअल में लोगों को कमा के दे। इसलिए मैंने अभी तक बैंक निफ्टी निफ्टी पे कोई वीडियो नहीं बनाई है। 4-5% के रिजल्ट तक ही पहुंचा हूँ, और असली एनुअल रिटर्न 4-5% से ऊपर नहीं गया हूँ अभी तक मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में। और अभी तक मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि कैसे उसे बेस्ट बेटर कर दिया जाए। ग्रेट, बजाज फाइनेंस में टेकर हो गया। थैंक यू S&P। आज मार्केट फिर भी शांत है, मूवमेंट काफ़ी कम है। यस रवि प्रसाद सर, दिस इज 15 मिनट्स कैंडल। विशाल सर बैंक निफ्टी निफ्टी पे वीडियो जल्दी आएगा, आई एम वर्किंग ऑन इट। जब तक मुझे खुद ट्रस्ट नहीं हो जाता सिस्टम पे, मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। जब तक मुझे नहीं लगेगा वो प्रॉफिटेबल हो रही काफ़ी अच्छे से, तब तक वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। उसको चार्ट देखना पड़ेगा। क्वाइट पॉसिबल है कि बजाज फाइनेंस जो है काफ़ी ऊपर जाके नीचे आया हो। आप जब टारगेट ज़्यादा बड़ा होता है ना, आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर टारगेट बड़ा हो जाता है। लेट मी सी द चार्ट बजाज फाइनेंस का। यस, बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है 7385 है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, जैसे 7420 के पास जो है इसका लो है ओपन, तो आप 7420 के बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिसने बजाज फाइनेंस में एंट्री ली है 7420 के बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हो, उससे पहले मत करिएगा। ठीक है,
हो सकता है मिड से थोड़ा सा रिवर्सल आए, मिड ऑफ कैंडल से, एंड 7420 के बाद आप ट्रेलिंग करिए। ट्रस्ट इन द सिस्टम। आपका फर्स्ट जो है इसको सपोर्ट मिलेगी 7420 के पास, एंड देन उसको लास्ट क्लोजिंग जो है उस पर दिखेगी। ठीक है, दीज आर द इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम्स। इट इज गोइंग डाउन। संजय सर, सेटिंग इज 3 MA एंड टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स। S&P सर, प्रॉक्सिमिटी कुछ नहीं है, मतलब प्रॉक्सिमिटी इज द कितना आप पास आ रहे हैं आपके एंट्री प्राइस से। ठीक है, आपका सिर्फ एंट्री प्राइस को देख के रखा गया है, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है उसमें और एंट्री प्राइस में कितना फर्क है। ठीक है, नेगेटिव प्रॉक्सिमिटी मतलब आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, प्रॉफिटेबल जा रहा है। ठीक है, प्लस मतलब प्रॉफिटेबल जरूरी नहीं है कि प्लस मतलब का मतलब ये नहीं है कि आपका लॉस हो रहा है। प्लस मतलब ये है कि मे बी वो स्टॉक में एंट्री मिली नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है एंट्री मिलने के बाद मे बी वो आपका ऊपर को चला गया है, शॉर्ट कर रहे हो तो लॉस हो रहा है। तो देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स अबाउट प्रॉक्सिमिटी। बेटर है आप नीचे दिए हुए लिंक में आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसकी प्रॉक्सिमिटी देखिए क्या है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है सर। टारगेट सर बेस्ड ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग टारगेट होगा आपका। एवरीवन प्लीज लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए। सर मैंने एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे लगा के देखा है, ये जो भी आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा कंप्यूटर सोच सकता है। तो मैंने हर चीज़ को ऑप्टिमाइज किया है, और मेरे सिस्टम ने पूरा एक रात लगा दिया है उसे फाइंड आउट करने में कि कहाँ सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, आप करीबन करीबन जो है 3-4 लाख से भी ऊपर कॉम्बिनेशन बन रहे थे। ठीक है, मैं तो बैक टेस्टिंग भी लगा के सो गया, सुबह मैंने उठ के देखा है कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये बेस्ट मिला है मुझे आफ्टर ऑब्जर्वेशंस। सारी रिपोर्ट पढ़ के, इट इज़ नॉट अबाउट एनुअल रिटर्न्स, मैं कभी एनुअल रिटर्न्स को अकेले नहीं देखता हूँ। रिस्क कितना है, शार्प रेशियो क्या है, बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूँ जो आपको शायद समझ भी नहीं आएंगी अभी प्रेजेंटली। एनीवेज, आपको अगर बैक टेस्टिंग रिपोर्ट समझना है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कंटेंट में। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कैसे समझते हैं, और वो बहुत ज़रूरी भी है आई बिलीव सो। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब पैरामीटर्स होते क्या है। ये दीपांजन 20,000 से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस आई बिलीव इज ओनली ओपन पोजिशन, यस और नो, कंफर्म करिए मेरे को। और बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट हो रहा है, राइट?
It is the only trade and it is profitable, right? ग्रेट 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 गोइंग गाइस। मतलब पिछले 3 दिन से तो अच्छा चल रहा है, हर रोज प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, बट ऐसा मान लो मत लीजिएगा और बहुत ज़्यादा कैपिटल मत लगा लीजिएगा, ठीक है। देयर विल बी डेज जब लॉस भी होगा, ठीक है, अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। प्लीज़ ज़्यादा कैपिटल से मत ट्रेड करिएगा, ठीक है। आई बिलीव दैट पेपर ट्रेडिंग करिए, 20% से ज़्यादा कैपिटल मत यूज़ करिए एक ट्रेड के लिए। दीपांजन सर ऐसे मत सोचिए, आपका माइंडसेट सही नहीं है स्टॉक मार्केट में। डोंट थिंक अबाउट मैं 20,000 लगा रहा हूँ और मेरे मंथली रिटर्न्स क्या होंगे, ठीक है। इट इज़ अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर महीने हम कमाएंगे, इसी महीने हम लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये स्ट्रेटजी जो है 55% का ही विन रेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की गेम है। कई लोग क्या करते हैं, इमोशनल में प्रॉफिट आ गया, बुक कर दो बुक कर दो बुक कर दो, स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, स्टॉप लॉस बड़ा कर दो, स्टॉप लॉस बड़ा कर दो। तो वो ये सब चीज़ें हम करेंगे इमोशनल होकर, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। इट इज़ रूल बेस्ड सिस्टम, तो उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा हमें। हिमांशु सर यही चल रहा है, जो लाइव चल रहा है वो 5 EMA पे चल रहा है। दिस इज द फ्री वर्जन जो आप देख पा रहे हैं, और इसके अलावा जो है पेड वर्जन भी है इसका, जिसमें सारे फीचर्स ओपन है, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब कर सकते हैं हम। जस्ट करंट इंट्राडे में बाइंग सेलिंग डजंट मेक अ डिफरेंस। सेलिंग इंट्राडे में ब्रूटल होती है। इंडेक्स कैन बी ट्रेडेड, बट वो पेड वर्जन में होगा। ऑप्शन सर सेलिंग करनी है तो आप सेलिंग कर सकते हो, बट लिक्विडिटी के हिसाब से काफ़ी में लिक्विडिटी नहीं होती है इंडियन मार्केट में, ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी स्टॉक्स में नहीं है। तो बाइंग तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। हिमांशु सर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां पर आपको पता लगेगा कैसे से चाहिए। लॉन्च की वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वो आप देखिए। राइट, जिंदल स्टील में एंट्री का मौका है। एंड आइशर मोटर में भी एंट्री डाल ही दीजिए, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर के साथ करिएगा।
एंट्री प्राइस पे ही रखना है आपको एंट्री। प्रेजेंटली आप इस कैंडल को देखेंगे, दीपांशु स्टॉप लॉस में छेड़छाड़ी मत करिए, जो सिस्टम है उसको फॉलो करिए। दीपांजन जी, ईमेल्स के अलावा मैं आज से टेलीग्राम भी शुरू कर रहा हूँ। आपको कम्युनिटी पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वो एक ओपन मेंबर होगा, हम सब उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लेट्स मेक दैट अ कम्युनिटी। एसएनपी सर, वो चार्ट्स का मतलब नहीं है, आप देख सकते हैं ना कितने इनपुट्स आते हैं। तो इतने इनपुट्स अगर एक जगह पर आपको नहीं दिखेंगे तो आप एंट्री ले ही नहीं पाएंगे। एम आई ऑडिबल गाइस? जस्ट कंफर्म, मेरी आवाज आ रही है? ओके ग्रेट। सो जिंदल स्टील में एंट्री मिल गई होगी। तो एसएनपी सर, एक्चुअली एरोज का कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं आपको पेड वर्जन में दे सकता हूँ वो भी, जहाँ पर आप कुछ चार्ट में जाके देख सकते होंगे, वहाँ पर एरो एंड स्टॉप लॉस सब आ जाएंगे, वो बना के दे दूंगा आपको, बट दैट विल बी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। विनोद सर, यस, आई विल मेक वन। ठीक है, कब ये अभी पता नहीं है, आई ट्राई माई मैक्सिमम कि जल्दी से जल्दी हो पाए। नो प्रॉब्लम सर, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट योर लॉसेस। ट्रेडिंग में लॉसेस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
सिस्टम इस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। यस राकेश सर, इट इज मोर रिलायबल इन 15 मिनट्स। अमित सर, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ। स्विंग ट्रेडिंग एल्गो की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में लास्ट के 5-10 मिनट्स में ही एंट्री ली जाए। ठीक है, तो 10 मिनट तो हम बैठ ही सकते हैं एंट्री लेने के लिए, उसके लिए एल्गो की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज अभी तक बताई हैं आपको, उसमें लास्ट 5-10 मिनट्स में आप बैठ के ऑर्डर पंच कर सकते हैं। दैट्स इट, आपको एल्गो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। अविचल सर, यस, करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट दैट इज़ इन द पेड वर्जन। प्रेजेंटली जो है वो फ्री वर्जन जो यूट्यूब पे दिखता है, वहाँ पर सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स आते हैं, इनको आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। अमित सर, आप चैनल पे जाएंगे तो वीडियोस पे जाएंगे तो एक RSI 5 स्टार की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रखी है मैंने, और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और एक पोजिशनल स्ट्रेटजी मैंने फ्लैग पैटर्न भी दे रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बैक टेस्टिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट के बैक टेस्टिंग में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यस, बज फाइनेंस में स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट योर लॉसेस। मैं आपको बता रहा हूँ ये 55% टाइम्स ही विन रेट है, स्टॉप लॉस होंगे ही होंगे। राइट गाइस, आज वैसे काफ़ी शांत था मार्केट, तो ऐसे भी दिन आएंगे जब ट्रेड नहीं होंगे इतने ज़्यादा, कंफर्ट रहेगा आपको। जिंदल स्टील में होपफुली आपकी एंट्री होगी होगी। आयशर आयशर मोटर में आपने अगर एंट्री नहीं डाली तो आप एंट्री डाल दीजिए, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर के साथ एंट्री डाल दीजिए आयशर मोटर में, एंड देन वेट फॉर बजाज फिनसर्व एंड कैनरा बैंक। तो आज के लिए मेरा इतना ही है, मैं मुझे कुछ काम पड़ गए हैं, तो आई हैव टू गो। आई बिलीव आपको क्लैरिटी है सब सिस्टम कैसे यूज़ करना है। तो 10:45 पे ये सिस्टम बंद हो जाएगा। ओके गाइस, टेक केयर, टाटा बाय एंड ऑल द बेस्ट। ओके, एंड अदानी पोर्ट में भी एंट्री शायद हो गई है, मैं देख नहीं रहा था। अदानी पोर्ट में भी एंट्री हो रही है। रेवान सर, इट विल ऑल्सो गिव ट्रिगर फॉर बाय। प्रेजेंटली मार्केट ऊपर को है, तो जब मार्केट नीचे को गिरेगी तभी आपका जो है बाय में आएंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, टाटा बाय, हैव अ नाइस डे।